एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। ये वीडियो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की रहने वाली है। वीकली बेसिस के टारगेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा है सभी को पसंद आएंगे और पिछले वीक की तरह है इस वीक में भी आपको टारगेट ही आते हुए दिखाई देंगे। जो भी न्यू व्यूवर हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है फ्रेंड, वहाँ पर जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो यहाँ से अलग अपडेट होती है ना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और वहाँ पर आप कॉल का भी मजा ले सकते हैं। देखिए, एनालिसिस के हिसाब से ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ करके रखी थी आवरली टाइम फ्रेम में हमने। ये आवरली कैंडल है सभी की सभी फ्रेंड, ठीक है। और ये एक जोन था अप साइड में कि इसके ऊपर जब तक मार्केट है 50-200 के, हम बाई साइड में रहेंगे। और इसके नीचे 49,640 का था, हमने बोला था 49,640 बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी की बात हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर 49,640 के प्राइस को जिस दिन बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी, वहां से हम मानेंगे कि अब क्रैश की तरफ बैंक निफ्टी जा सकती है। यानी कि बड़ी क्रैश नीचे की साइड में और देखने को मिल जाती है हमें, अगर ये प्राइस ब्रेक होता तो। लेकिन इसके ऊपर हमें बैंक निफ्टी दोबारा संभलती हुई दिखाई दी है ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इस जोन के ऊपर 50-200 के ऊपर निकलते ही एक बड़ी तेजी देखने को मिली है और मार्केट अभी 51,200-250 की तरफ आ चुकी है। यहाँ से सिनेरियो बिल्कुल बाई तरफ का ही है। अगर देखिए थोड़ा बहुत नीचे आती भी है मार्केट, वापिस से 50-500 की इस साइड में आती भी है और अप साइड में बढ़ती है, इस पॉइंट के ऊपर से दोबारा बाई साइड में ही रहेंगे, ठीक है। 51,250 के ऊपर से टारगेट क्या रखें? टारगेट 53,000। जैसे ही पहला टारगेट रखेंगे 52,000 के ऊपर का, 52,000 के ऊपर का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, ठीक है। ये T1 रहेगा हमारा। जैसे ही 52,200 को ब्रेक करे तो 53,000 के भी ऊपर का, ये अभी रेड लाइन है, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं आप कुछ टाइम के लिए, ठीक है। यानी कि 53,000 के ऊपर का टारगेट रख सकते हैं। 27 नवंबर तक हो सकता है फ्रेंड, एक्सपायरी है 27 नवंबर की बैंक निफ्टी की। हमको 53,000 या उससे ऊपर का टारगेट न मिले, लेकिन 31 नवंबर या 1 दिसंबर तक ये टारगेट हमें मिल जाना चाहिए, 53,000 के ऊपर का टारगेट फ्रेंड्स। बाई साइड में हमें बैंक निफ्टी जाती हुई दिखाई दे सकती है इस वीक में, और एक बड़ी तेजी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। क्या रीजन है? रीजन अगर आप चेक करोगे, देखिए एफआईआई डीआई के डाटे को भी चेक करोगे, तो जो एफआईआई के प्लेयर हैं वो दोबारा से उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और डीआई तो पहले से ही खरीदारी कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। एक तो रीजन ये भी है, और जो हमारा सिनेरियो था चार्ट का, वो चार्ट वाला सिनेरियो भी हमें यही बोल रहा है टेक्निकल, कि मार्केट को भी एक अपसाइड में मुंह देना चाहिए, और मुंह ये 31 नवंबर तक हमें मार्केट 53,000 या ऊपर, उसके ऊपर 53,500 की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड। तो ध्यान रखना जो भी टारगेट है। सेल साइड में कब जाना है? सेल साइड में फ्रेंड तभी जाएंगे, देखिए जो ये पिछले वीक का हाई था, अगर ये ब्रेक न हो और मार्केट इसके नीचे ही रहे, तो उस जोन में तो हम मार्केट पर प्रेशर देख पाएंगे। हो सकता है हमें मार्केट नीचे टूटती हुई दिखाई दे, लेकिन वो टूटने की रेंज भी 50-200 तक रह सकती है। ये रेंज दोबारा यहाँ से तेजी मिलने की संभावना है। सेल साइड प्रॉपर इस जो ये ट्रेंड लाइन है, यानी कि इसके नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, या फिर 49 जो 640 का प्राइस है वो ब्रेक हो। निफ्टी बिक के बारे में 23,350 हमने एक सपोर्ट दी थी, 23,350 की ये सपोर्ट है, शायद यही रेंज है वो 23,350 की, ठीक है। यहाँ पर आवरली कैंडल ही ली गई है, जैसा पिछली वीडियो में बताया गया था। ये सपोर्ट दी गई थी और बोला था इस जोन में निफ्टी आपको मिले बाई कीजिएगा। 24,000 की तरफ का पहला टारगेट था 23,800 का, वो भी मिला, और जो ये ग्रीन लाइन थी 24,000 की, ये हमने फाइनल टारगेट रखा था इस वीक के लिए, वो आपको मिला है। और 23,350 के जोन से जो बाई की अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी, वहां से निफ्टी हमें बाई बाई साइड में जाती हुई दिखाई दी। इस वीक में क्या करना है?
जब भी 24,000 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले फ्रेंड, आवरली कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट की बात नहीं हो रही है, आवरली कैंडल की वीक में कभी भी आपको मिले क्लोजिंग, ठीक है, और उसका प्राइस ब्रेक हो जाए अप साइड में अगली कैंडल, तो वहां से देखिए बिल्कुल बाई साइड में रहेंगे, और अच्छा खासा मूव हमें बाई साइड में देखने को मिल सकता है। 24,500 की तरफ पहला टारगेट T1, 24,500 की तरफ, और 24,500 के ऊपर सस्टेन हो तो अगला टारगेट रखेंगे फ्रेंड 24,850, ठीक है। ये T2 रहने वाला है निफ्टी का बाई साइड में। सेल साइड में जैसा बैंक निफ्टी में बताया है, अगर इस वीक के हाई को ही ब्रेक न करे निफ्टी, ठीक है, और नीचे ही रहे तो प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन जोन फिर भी निफ्टी का, यहाँ पर मैं बता दूं, निफ्टी का जोन रहेगा 23, फिर से वही 350, 23,350 एक मजबूत सपोर्ट है, उसके ऊपर दोबारा फिर से निफ्टी संभलती हुई नजर आ सकती है, और बाई साइड में जाने की पूरी पूरी संभावना फ्रेंड। अप साइड के जो टारगेट है 24,500 की तरफ का पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट है 24,850 की तरफ का, ये आपको इस वीक में मिलते हुए आसानी के साथ दिखाई दे सकते हैं। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बाई साइड का अनुमान लगाया, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो सेंसेक्स का चार्ट है, ये यहाँ पर अप साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी गई थी कि जब तक इसके नीचे सेंसेक्स रहेगा वो गिरता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी हमने ये सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस प्रकार से प्राइस एक्शन दिखा उसी प्रकार से सेंसेक्स में भी दिखा, और बाई साइड में यानी कि इधर का जो अनुमान था, लगभग रेंज थी 79,000 के करीब की, वो टारगेट हमें मिलता हुआ दिखाई दिया बाई साइड में सेंसेक्स का। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी हमने आवरली कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई है, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए रिटेस्ट के लिए सेंसेक्स का प्राइस, और जैसे ही दोबारा अप साइड में बढ़ेगा, बड़ी तेजी के अनुमान और तेजी के जो टारगेट होंगे हमारे फ्रेंड, वो रहने वाले यहाँ भी 80,000 के करीब का T1 रहेगा, 80,000 के करीब का रहेगा फ्रेंड T1 80,000 के करीब का, ठीक है, ये टारगेट। और जैसे ही इसके ऊपर दोबारा से प्राइस संभले तो हम जाते हुए देख पाएंगे 80,800 की तरफ, सेकेंड टारगेट T2 80,800, ये बाई साइड की अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स की रहने वाली है, और तीनों की तीनों बाई साइड का रुख कर सकते हैं फ्रेंड। टारगेट आपको बता दिए गए हैं। सेल साइड में अगर ये वीक का आई ही ब्रेक न हो दोबारा, इसके नीचे ही सेंसेक्स का प्राइस रहे, तो प्रेशर बिल्कुल बनता हुआ नीचे दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक टूट सकता है, 77,500 से 400 एक रेंज है सेंसेक्स की, मैक्सिमम वहाँ तक आ सकता है, दोबारा उसके ऊपर तेजी की ही संभावना है फ्रेंड। आशा वीडियो सभी को पसंद आएगी। बाई साइड में देखिए फ्रेंड, रिस्क आपको खुद लेना है, मैं यहाँ पर एक एनालिसिस देता हूँ और अनुमान लगाता हूँ कि मार्केट उस दिशा में जा सकती है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं रहती है, ठीक है ना। आपको अपने जो रिस्क है वो खुद मैनेज करना होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा।